हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं। कल वेडनेसडे, कल हमारी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी। और डेट है, क्या डेट है कल? 15 तारीख, 15 मई, ठीक है। आज निफ्टी ने क्या किया, कल क्या करेगा, और ये सब कुछ, ये जो बाउंस बैक आया है वो कहाँ तक सस्टेन करेगा। मैंने लेवल्स तो आपको सुबह में ही बताए थे, कल भी मैंने कल वाले वीडियो में भी आपको बताए थे। 22,300, 307 इनफैक्ट, और 22,422। दीज आर द लेवल्स जहां पर निफ्टी पे अगर आपको शॉर्ट इनिशिएट करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आज मार्केट ने अपने 50% रिट्रेसमेंट लेवल, कौन सा रिट्रेसमेंट? 22,794, 22,794 से जो उसने फॉल दिया था और जो कल लो बनाई 21,821 की, उसके बीच का जो मिड पॉइंट आएगा वो आता है 307 पे, 22,307 पे। तो उसके पास जाने की कोशिश की पर वो वहां पे टिक नहीं पाया। 70 तक गया, ऊपर 270 तक उसने हाई बनाया, और वहां से फिर वो नीचे आया। एंड 24 के आसपास उसने बंद किया है। 224 के आसपास उसने बंद किया है, ठीक है। सुबह में वाले वीडियो में मैंने आपको साफ साफ कहा था कि मार्केट्स आर सेल ऑन राइज। मौका देखिएगा पुट लेने का, मौका देखिएगा शॉर्ट करने का। कल हम मुद्दे पे आते हैं, उससे पहले एक छोटी सी मैं आपको आपसे एक बात करूं। इनफैक्ट मैं ये टॉपिक पे अलग से ही वीडियो बनाने वाला था, पर वो कुछ ज़्यादा ही फिर लोग पर्सनल ले लेते हैं। देखिए, एक जर्नलिस्ट एक होम मिनिस्टर से ये नहीं पूछता कि करेंसी जो इतने समय से डेप्रिशिएट हो रही है उसका इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। डेवलपमेंट की ऐसी कोई बात नहीं होती। बात होती है स्टॉक मार्केट की, वो भी होम मिनिस्टर के साथ। होम मिनिस्टर ने उस दिन, यानी कि कल, जो जो फुटेज आई उनकी, जो एक खबर जैसे, इंटरव्यू जैसे, जो भी आप कह लो, वो ठीक उसी समय पे आती है जब निफ्टी लो पे है, अपनी बॉटम पे है। और वहां पर उनका कहना यह है कि 4 तारीख से पहले आप माल खरीद लीजिएगा, मार्केट शूट आउट होगा, मतलब शूट अप होगा ऊपर, क्योंकि बहुमत में आएगी। अब देखिए, पहली बात तो होम मिनिस्टर इस उन्होंने एक जनरल बात की है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ स्पेसिफिकली कहा है या किसी कंसर्न के साथ कहा है। उन्होंने एक जनरल बात की है कि अगर बहुमत में कोई पार्टी आती है तो मार्केट हमेशा एक तेजी पकड़ता है। यहाँ पे समझने की बात हम लोगों की होगी कि हमने उनकी बात को किस तरीके से लिया। टेक्निकल बाउंस आना था, ये मैंने फ्राइडे वाले वीडियो में भी कहा था। और मैंने क्या, मेरी तरह जितने भी लोग जो थोड़ा बहुत मार्केट समझते हैं, जानते हैं, उन्होंने यही कहा था कि मार्केट अभी थोड़ा सा टेक्निकली ओवरसोल्ड है, ठीक है। एक मामूली बाउंस यहाँ पे बनता है। कुछ लोग तो मंडे को ही कह रहे थे कि मंडे को ही जो है गैप अप ओपन होगा। मैं सेल ऑन राइज फ्राइडे को भी कहा था, मैंने सेल ऑन राइज कल भी कहा था, और मैं आज भी कह रहा हूं कि मार्केट्स आर सेल ऑन राइज। अब यहाँ पर इतना बड़ा एंटिसिपेशन ले लेना कि अब मार्केट 24,000 जाएगा, 25,000 जाएगा क्योंकि होम मिनिस्टर ने बोला, सी, उन्होंने एक जनरल कमेंट किया है। हालांकि ये एक सरप्राइजिंग है कि होम मिनिस्टर स्टॉक मार्केट के बारे में बोल रहे हैं। हालांकि उनको बोलना चाहिए था किसी और मुद्दों पर यहाँ पर देखा जाए तो अगर कोई चीज़ बड़ी है इनके राज में, इनकी सत्ता में, तो वो सिर्फ स्टॉक मार्केट ही है। इसके अलावा सब कुछ घटा है, ठीक है। कई लोग मेरे से मतलब अग्री नहीं करेंगे, पर कहीं ना कहीं ये बात फैक्ट है, वो उनको भी पता है। पर क्या है कि हम अग्री क्यों करें, यू नो। और स्टॉक मार्केट
2020 के बाद एक ऐसा वाइल्ड मूव दिया है कि क्या ही कहे। चलिए पहले हम हमारे मुद्दे पे आते हैं, उसके बाद जो है ये जिक्र को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधा चार्ट पे और देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में, और अब कल क्या होगा, परसों क्या, परसों का बाद परसों कल क्या होगा। ठीक है, 217 पे बंद आया है, 22,217 पे निफ्टी ने क्लोज दिया हुआ है। ये उसका चार्ट है। यहाँ पर कल उसने बॉटम लगाई, यहाँ से उसने एक टेक्निकल बाउंस दिया, और मैंने आपको कल ही कहा था कि ये 307 का लेवल एक बार छू सकता है। उसके ऊपर अगर निकलता है तो 422, यहाँ से उसको वो घूमेगा ही घूमेगा, डेफिनेट है। आज की अगर आप मूवमेंट देखो, मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि कल की जो तेजी आई वो कितनी स्ट्रांग है, इसका आपको अगर इसकी स्ट्रेंथ को समझना है तो सबसे पहले जो है आपको इंडिया विक्स पे नजर करनी पड़ेगी। इंडिया विक्स आज भी 20 के ऊपर बंद हुआ है। आपके गृह मंत्री ने जो भी कहा, उसके बावजूद इंडिया विक्स का जो फियर है, जो फियर फैक्टर है, वो वैसे का वैसा ही है अपॉन द मार्केट। ठीक है, और अगर वाकई में मार्केट में इनर टोन तेजी का होता, सी यहाँ पे एक चीज है, 2 महीने पहले हर कोई यही समझ रहा था, जब राम मंदिर का ओपनिंग हुआ हर कोई यही समझ रहा था कि रूलिंग पार्टी इज गोइंग टू विन। जब से कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाना शुरू किया, तब से कहीं ना कहीं जो वो जो वो बात थी कि नहीं रूलिंग पार्टी इज गोइंग टू विन, वो कहीं ना कहीं डगमगा गई। और मार्केट ने एक, सी आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ फॉल, लेकिन अकॉर्डिंग टू अदर पीपल दिस फॉल वॉज एन अनएक्सपेक्टेड फॉल। अनएक्सपेक्टेड मार्केट में कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं मार्केट साइन देता ही देता है कि अब वो ये करने वाला है। ये फॉल आनी थी, मैं तो आपको कभी से कह रहा था, से इवन 750 650 750 आया तब भी मैंने यही कहा था कि बिंदास सेल मारो, ये 1,000 पॉइंट गिरेगा। यहां तक कि मेरे वर्ड्स थे, मैंने टारगेट के साथ टारगेट के साथ मैंने मेरे वीडियो के हेडिंग में लिखा था 21,300 21,500, ये सब आप देखिएगा, मेरे हेडिंग पे ही लिखा हुआ है। तो दिस फॉल वॉज एक्सपेक्टेड, दिस फॉल वॉज कोई ऑल ऑफ अ सडन नहीं आया है। अब जो लोग भी जिनका भी लॉन्ग पोजीशन है 22 200 300 400 के लेवल पे, जो लोग ने हाल ही में बनाई है, या तो वो लोग वाकई में निकल गए हैं या फिर वो लोग अटक गए हैं। अगर वो लोग अटक गए हैं तो एक बार मार्केट 400 के आसपास जाएगा, वहां पे वो लोग निकलेंगे और मार्केट फिर नीचे आएगा। और अगर वाकई में वो लोग निकल गए हैं तो मार्केट, आई डोंट थिंक सो वो 300 भी पार करेगा। ठीक है, अगर इनकेस करता है, हमें क्या करना है, हमें सेल ऑन राइज ही करना है, सिंपल। ठीक है, तो यहां से 307, आज मार्केट ने क्या किया, 270 तक गया। भैया जब 270 तक मार्केट जा रहा है तेजी में, 113, और जब 270 गया था तब तो 150 पॉइंट के ऊपर था, तब भी आपका इंडिया विक्स क्या किया है इसने आज, अभी इसने आज एक शूटिंग स्टार बनाया है, रेड कलर का बनाया है। लोगों को लगेगा कि कल एक और घमासान इसमें फॉल आएगी इंडिया विक्स में। इंडिया विक्स में कल जो भी फॉल आएगी वो कवर अप हो जाएगी। इंडिया विक्स को अगर गिरना था तो वो आज ही गिरता। अब कल जो गिरेगा, अब देखते हैं मार्केट कल ऊपर कितना निकलता है, और बड़ी बात यह है कि वो सस्टेन कितना करता है। ठीक है, ऊपर निकलने को तो वो एक बार न्यू हाई भी बना दे, पर क्या वो वहां पे सस्टेन करेगा? सस्टेनेबल मार्केट नहीं है, कोई भी राइज आती है आपको वहां पे सेल ही करना है। ठीक है, चलिए बहुत बातें हो गई, अब सीधा सीधा लेवल्स की बात करते हैं। लेवल सबसे पहले 307 का लेवल होगा, 422 का लेवल होगा, जो 50% और 61.8% का लेवल होगा। ट्रेंड लाइन
ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो इसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, जो कहीं ना कहीं ये जो मैंने अभी लेवल्स बताए वहां तक वो निकल सकता है। ठीक है। जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो आपको तेजी करनी है। मंदी को हटाना नहीं है, मंदी को वैसे रखिएगा, लेकिन एक बार आप तेजी में आ सकते हो। वो लेवल है 22,500 का। अगर 22,500 के ऊपर मार्केट ने क्लोज दे देता है तो आप जून महीने का 23,000 का कॉल ले लीजिएगा। ठीक है। पुट अगर आपके पास में है तो उसको वैसे का वैसे रखिए। अगर मई का है तो निकाल दीजिएगा, क्योंकि मैंने मई का तो दिया ही नहीं है। जो दिया था वो हमने पिछले हफ्ते ही बुक कर लिया था। जून का कॉल ले लीजिएगा, एक लॉट भले लीजिएगा। 22,800 का, 22,700, 800, 900 जो आपको जमे, वो एक लॉट लेके बस एक तेजी का इंतजार करिएगा। अगर 22,500 के ऊपर क्लोज आता है तो, वरना ये यहीं से नीचे आना शुरू कर देगा। अब ये अगर मानो कल अगर कोई भी टॉप लगा के नीचे आता है तो इसको, ये जो ब्लू लाइन है वो इसको एक पहला सपोर्ट मिलेगा, 22,180। ये ब्रेक हुआ, 22,180 अगर ब्रेक होता है, देन वो फिर से इस रेड लाइन के अंदर आने का कोशिश करेगा, जो कि आता है 22,90 या 22,100 पकड़िए। 22,90 ही पकड़िए, चलिए। 22,90 के नीचे अगर क्लोज आता है आपका मार्केट, आपका निफ्टी गया काम से। हाँ, यहाँ पे उसको एक छोटा सा सपोर्ट मिलेगा 22,90 के नीचे, ये 21,982। लेकिन अगर ये जो है ये सपोर्ट, सपोर्ट इतना मैटर नहीं करेगा। ये इसको भी ब्रेक करके ये इस लेवल को छुएगा। ठीक है। अब ये नीचे में कितना जाएगा वो बात की बात है। पहले ऊपर में आपको क्या करना है वो आप देखिएगा। 22,500 इज अल्टीमेट दिस थिंग व्हाट वी से रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर निकला तो आप एक लॉट कॉल लेके काम करेंगे, वरना आप 300 पे, 422 पे यू कैन गो शॉर्ट। ठीक है। चलिए देखते हैं आज हमने क्या किया है, तो वो हिसाब से यू विल कम टू नो कि व्हाट इज टू बी डन फॉर ज्वाइनिंग माय सर्विस। ठीक है। ये है, ये सुबह जो मैंने वीडियो बनाया था वही मैंने सब लिखा हुआ है। उसके बाद में 10:10 पे मैंने लिखा है, मैंने एक जोड़ी ट्रेड दिया था, इलेक्शन ट्रेड इसका मैंने नाम दिया हुआ था, लेकिन वो जोड़ी ट्रेड है जिसका हमने कॉल भी आज बुक कर लिया। इसमें लिखा है बाय जून 21,800 का पुट एट 448, एंड बाय जून 22,500 का कॉल एट 543। इसका टोटल बनता है 990। लेकिन हमें टोटल से नहीं, हमें सी, मार्केट अगर 22,500 निकल जाता है तो हम कॉल में बुक करेंगे। 22,000 को तोड़ता है, नीचे आता है 21,900, 21,800 पे, तो हम पुट को बुक करेंगे। लेकिन हमने जो है आज 270, 280 के आसपास ही जो है मैंने कॉल बुक करने को कहा था। बट आई डाउट ये कॉल बुक हुआ है, क्योंकि मैंने 610 और 620 का भाव दिया था और 602 का ही इसने हाई बनाया हुआ है। तो आई डोंट थिंक सो ये कॉल बुक हुआ है, ये कॉल अभी भी ओपन है। ठीक है। फिर 11:24 पे मैंने दिया था कि 22,190, 192 इज 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ द फॉल, 22,796 एंड 21,821। अगर इसको क्रॉस करेगा तो ही ये 22,307 की तरफ जाएगा। अब क्रॉस तो किया उसने, भले आज इसने उसके ऊपर बंद भी दिया है, लेकिन वो 270 से घुमा है, तो 270, 280 इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है। अब क्योंकि वो 192 के आसपास सुबह में चल रहा था, 11:24-25 के आसपास, तो मैंने जो हमारा सितंबर वाला पुट था 22,000 का, वो हमने वापस से इधर बाय किया हुआ है। 530, 540 के आसपास मैंने बाय करने के लिए कहा था। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने जो है, एक ने 525 पे किया है, एक ने 536, 27 पे, 36, 37 पे किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने सितंबर वाला जो पुट था, जो हमने 411 के भाव पे लिया था, उसको हमने जो है बुक किया 600, 640 के आसपास। और फिर उसको हमने आज वापस से 530, 540 के आसपास उसको वापस से बाय किया हुआ है। ठीक है।
फिर मैंने एक मिड कैप का ट्रेड दिया था 11:29 पे, यानी कि 11:30 बजे। लिखा हुआ है मैंने पहले ही मतलब लिखा हुआ है कि रिस्की ट्रेड है, स्टॉप लॉस भी हो सकता है। बाय मिड कैप निफ्टी 17 मई वाला, 11,000 का पुट, 58-60 रुपए के आसपास लेना है, 25 रुपए का स्टॉप लॉस है। इसने कुछ 34 के आसपास की लो बनाई है, लेकिन इसका टारगेट मैंने यहाँ पे डबल दिया हुआ है। अब देखते हैं कल ये कैसे खुलता है। अगर कल 25-20 के आसपास निकल गया तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, नहीं तो फिर ये कल बहुत ही बढ़िया वाला प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है। फिर 2:06 पे, दोज हु बॉट जोड़ी ट्रेड टुडे कैन बुक ओनली 22,500 कॉल ऑफ निफ्टी अराउंड 22,280-300। लेकिन 280 के आसपास निफ्टी गया ही नहीं है, स्पॉट में 270 तक ही गया है। और और कॉल का भाव मस्ट बी अराउंड 610-620। इसने 602 का ही हाई बनाया, तो ये कॉल अभी भी ओपन है, तो हमारा जोड़ी ट्रेड अभी भी सलामत है। ठीक है। फिर मैंने एक सेंसेक्स का ट्रेड दिया था जो एग्जीक्यूटिव नहीं हुआ हमारा। अब देखते हैं कल अगर ये भाव पे मिलता है तो हम देखते हैं। लिखा है मैंने, अगर 530 से 560 के बीच में मिले तो सेंसेक्स का 24 मई वाला 73,200 का पुट बाय करिए। टारगेट होगा 1000+, स्टॉप लॉस मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, पर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये भाव ही नहीं आया। ठीक है। तो बस ज़्यादा ये नहीं करना है, हमें सिर्फ जो लेवल समझने थे वो हमने यहाँ पे बता दिए। ये जो 3 दिन से जो तेजी हुई है, 3 दिन से, यानी जो कल एक डिप लगाई और कल से लेके आज तक 21,821 से आज 22,270 तक की जो रैली हुई है, दिस वॉज एक्सपेक्टेड। एक टेक्निकल बाउंस एक्सपेक्टेड था, बस हमें सिर्फ ये देखना था कि वो कौन सी लो बना के वहां से टर्न मारता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैंने 21,300, 21,200 के जो मैं बात करता था, मैंने 20,800 का भी मैंने बात किया हुआ था कि वो हमारा फिजल आउट हो गया, जी नहीं। वो 20,800, 20,500 का लेवल इंटैक्ट है। थोड़ा टाइम लगेगा, नथिंग एल्स। लेकिन हमारे पास में करंट मंथ का तो कुछ है नहीं, जो भी है या फिर जून का है या फिर सितंबर का है। ठीक है। तो अब घूम फिर के हम वहीं पे आते हैं जहाँ पे हमने डिस्कशन हमारा रोका था और मैं लेवल्स पे आया था। देखिए, मैं कोई किसी के अगेंस्ट में या ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि चलिए जाने दे, वो ये टॉपिक ही छोड़ छोड़ देते हैं, क्योंकि बाद में यहाँ पे लोग समझेंगे नहीं और खामखा का मतलब मेरा चैनल भी छोटा है। एनीवेज फॉरगेट इट। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई लेवल्स नहीं नहीं दिया था, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ऊपर तो चढ़ेगा, ये बताया, लेकिन ऊपर चढ़ने से पहले कितना गिरेगा ये नहीं बताया। अगर मानो मार्केट 21,500, 21,000 के आसपास अगर आता है बिफोर इलेक्शन, और वैसे तो पता नहीं, लेकिन अगर मानो यही रूलिंग पार्टी आ गई तो 1,000 पॉइंट का बाउंस आएगा। लेकिन क्या मार्केट फिर से 23,000 क्रॉस करेगा, 24,000 क्रॉस करेगा? जी नहीं। इसके कोई आसार फिलहाल दिख नहीं रहे, और बहुमत में आने के भी आसार किसी पार्टी के लग नहीं रहे। ये पूरी खिचड़ी सरकार बनेगी, और मार्केट पे इसका बड़ा असर होगा। क्यों? क्योंकि 2014 से जो मार्केट ने रैली की है, एफ आई आईज ने पैसा निकाला है और डी आई आईज ने पैसा डाला हुआ है। तो म्यूचुअल फंड, डी आई आई, ये सब जो है अपने अपने होल्डिंग को हल्का करेंगे, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। और मुझे लगता है कि पूरे 1 से 1.5 साल, 2 साल तक जो है मार्केट में एक डाउन ट्रेंड ही पकड़ेगा। ठीक है, ये मेरा अनुमान है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि करेक्शन आना, तेजी करना, तेजी करके करेक्शन आना, करेक्शन करके तेजी करना, ये मार्केट का प्रैक्टिस है। दिस इज द स्टॉक मार्केट। अब क्योंकि फिर से वही सरकार आ गई तो मार्केट नीचे आने का नाम ही नहीं लेगा, वन साइड ऊपर की तरफ रॉकेट बनेगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आप भी जो है ऐसे अंधाधुंध बाइंग में मत चढ़िएगा। मार्केट ने अपनी फिलहाल तो मुझे लगता है कि टॉप बना बना ली है, और यहाँ पे बस एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ही हो रहा है, और मार्केट कैन फॉल एनी टाइम। तो
बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई भी पोजीशन लेते हैं तो हैच करके लीजिएगा। और बस ज़्यादा ओवर बाइंग में मत चढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि हर एक बड़ी बुल मार्केट के बाद में एक ऐसी मंदी आती है जहाँ पे कई सारे ट्रेडर्स के अकाउंट को ताले लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास में फंड ही नहीं बचता, करेंगे क्या। और फिर चार जन मिलके स्टॉक मार्केट को गालियां देंगे कि मार्केट हमें लूट गया, मार्केट हमने ये कर दिया वो कर दिया। भैया मार्केट ने आपको अच्छा खासा मौका दिया, आप निकले नहीं तो मार्केट क्या करेगा, ठीक है ना। एक्साइटमेंट में आके कुछ मत करिएगा बस, क्योंकि रियलिटी ग्राउंड पे क्या है वो हर कोई जानता है। तो चाहे कोई भी पार्टी आवे, मार्केट्स आर गोइंग टू करेक्ट, एंड आई एम फर्म ऑन माई डिसीजन, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहते हैं तो 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप। हमारा 2 महीने का बैंक निफ्टी निफ्टी का आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होंगे 3000 के। इसमें हमारी तरफ से हम 3 सेगमेंट को ऐड हम ट्रेड देंगे उसका। अदरवाइज तो ये जो प्लान है वो सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए ही है। पर कभी कभी होता है कि बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन में होता है, या निफ्टी में कुछ मतलब ट्रेड मिल नहीं पाता। तो ऐसे में कभी कभी हम जो है फिन निफ्टी का ट्रेड दे देंगे, मिड कैप का ट्रेड दे देंगे, सेंसेक्स का ट्रेड दे देंगे। तो अकॉर्डिंगली यू नो काम चलते रहना चाहिए। उसके अलावा 12 महीने वाला प्लान है, उसमें आपको हर एक सेगमेंट का ट्रेड आएगा, डिलीवरी में भी आएगा, पैनी स्टॉक भी आएगा। आपको अगर फ्यूचर खेलना है, फ्यूचर शॉर्ट करना है, ऑप्शन शॉर्ट करना है, सब कुछ A to Z सब ट्रेड आएगा उसमें। साथ ही आपको टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स भी आएगा उसमें। तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और उसके चार्जेस होंगे 8000 के, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको कहा था, आपका जो भी फीस होगा वो सबसे पहले आपका रिकवर होगा, ठीक है। तो देख लीजिए आपको जो जमे वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम वाले के लिए जो भी इंटरेस्टेड हो वो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकता है, पर उसके लिए जो है आप मुझे अलग से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मेट में आप मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे। आपका नाम लिखिएगा, कहाँ से हो, और आपने मेरा कौन सा सर्विस ज्वाइन करना है, ठीक है। डिटेल मैंने सारा मेरे वीडियो पे दिया हुआ है, तो मुझे प्लीज़ डिटेल मत पूछिएगा। सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप का अपना ये है, जीपे का मेरा सेम व्हाट्सएप नंबर है। तो उसी नंबर पे आपको जीपे करना है, मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, एंड यू विल बी एडेड, ठीक है। इतना सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप उठाइए, मोबाइल उठाइए, व्हाट्सएप खोलिए एंड मैसेज मी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड सी यू टुमारो। कल मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके मार्केट विल गिव अप। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।